हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय होम्यो टॉक चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जस्टिशिया मदर टिंचर के बारे में। जस्टिशिया मदर टिंचर रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंबे समय से खांसी आना, सांस में तकलीफ होना या फिर बहुत ज़्यादा चेस्ट में कंजेशन महसूस होना, उन सभी समस्याओं के लिए जस्टिशिया मदर टिंचर का इस्तेमाल किया जाता है। जस्टिशिया मदर टिंचर एक प्लांट किंगडम मेडिसिन है। ये एक पौधा होता है। इस पौधे का इस्तेमाल आयुर्वेद में बहुत सालों से किया जा रहा है। आयुर्वेद में अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए इसकी पत्तियों का अर्क बनाकर पेशेंट को दिया जाता था। इसको बकासा या फिर अडूशा के नाम से जानते हैं, लेकिन होम्योपैथी में इसको जस्टिशिया एडोटोडा के नाम से जानते हैं। इसका इस्तेमाल एक्यूट कोल्ड या कफ, एक्यूट राइनाइटिस, इन सभी बीमारियों में किया जाता है। अगर किसी भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया है, हल्का हल्का बुखार महसूस हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आंखों से पानी बह रहा है, नाक से पानी बह रहा है, इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है कि चेस्ट में कंजेशन महसूस हो रहा है, सफोकेशन वाली फीलिंग हो रही है, गले में कफ महसूस हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, स्पेशली निगलने में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है, गले में कफ बहुत ज़्यादा चिपका हुआ महसूस हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जस्टिशिया मदर टिंचर बहुत ज़्यादा अच्छा असर करती है। लंग्स पे बहुत अच्छा असर होता है जस्टिशिया मदर टिंचर का। तो हम जानते हैं कि जस्टिशिया मदर टिंचर का इस्तेमाल कौन कौन से बीमारियों में करना है और इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो जस्टिशिया मदर टिंचर एक्यूट कोल्ड और कफ के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अगर किसी भी पेशेंट को सर्दी जुकाम हो गया है, सर्दी जुकाम की वजह से बुखार महसूस हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, लगातार छींकें आ रही हैं, छींकें रुक नहीं रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में जस्टिशिया मदर टिंचर बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। किसी भी पेशेंट को अगर सर्दी हुई है, तुरंत इस दवा का अगर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया तो बहुत जल्दी आराम मिलता है। जस्टिशिया मदर टिंचर ब्रोंकियो डायलेटर का काम भी करती है। तो जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं वो अगर इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा महसूस होता है। लंग्स की मसल्स को रिलैक्स करके ब्रोंकियो डायलेटर का काम करती है, मसल्स को रिलैक्स करती है और म्यूकस को लूज़ करके कफ निकालने का काम करती है। जो पेशेंट होते हैं जिनको कंजेशन महसूस होता है और कफ निकल नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं लेकिन कफ नहीं निकलता है, तो उनके लिए बहुत अच्छी दवा है। ये म्यूकस को लूज़ करके कफ निकालने का काम करती है। गले में अगर कफ जमा हुआ महसूस हो रहा है, सफोकेशन महसूस हो रहा है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, थोड़ा सा भी सांस लेने में चेस्ट में पेन हो रहा है, गले में निगलने में दर्द हो रहा है, एक घूंट भी अगर निगलते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जस्टिशिया मदर टिंचर बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। जस्टिशिया मदर टिंचर उन पेशेंट में भी बहुत अच्छा काम करती है जिनको एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है, डस्ट से एलर्जी हो जाती है, पॉलन एलर्जी, किसी भी चीज़ से एलर्जी अगर बहुत जल्दी हो जाती है और छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं, जुकाम जैसा लगने लगता है, सर में दर्द महसूस होने लगता है, तो जस्टिशिया मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करती है। तो जस्टिशिया मदर टिंचर खांसी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद दवा है। अगर किसी भी पेशेंट को एकदम से खांसी आए और एकदम से खांसी आने के बाद लगातार कुछ देर तक खांसी आती रहे, इतनी ज़्यादा खांसी आती रहे कि पेशेंट की सांस फूलने लगे, तो ऐसी कंडीशन में जस्टिशिया मदर टिंचर बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। बच्चों को अगर खांसी आ रही है, बच्चों को चेस्ट में कंजेशन फील हो रहा है, हल्का बुखार महसूस हो रहा है, वीजिंग साउंड आ रहा है, तो बच्चे को भी जस्टिशिया मदर टिंचर दिया जा सकता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि डोज कैसे लेना है। तो जस्टिशिया मदर टिंचर का 20 ड्रॉप लेना है आपको आधे कप गुनगुने पानी में। जस्टिशिया मदर टिंचर का 20 ड्रॉप लेना है आपको, सुबह, दोपहर, शाम और रात में लेना है। जितनी भी एक्यूट प्रॉब्लम है उसमें आप 4 से 5 बार इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, जैसे बहुत समय से कफ नहीं निकल रहा है, बहुत समय से अस्थमा या ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको इस दवा का 3 बार इस्तेमाल करना है। सुबह, दोपहर, शाम आपको आधा कप पानी लेना है, उसमें 10 ड्रॉप इस दवा का लेना है आपको, सुबह, दोपहर, शाम 3 बार इस्तेमाल करना है। क्रॉनिक बीमारियों में जैसे कि कंजेशन महसूस हो रहा है, कफ नहीं निकल रहा है, तो ये कफ को लूज़ करके निकालने का काम करती है। इस दवा का अस्थमा में बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। तो आई होप मैंने जो आपको मेडिसिन समझाया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस दवा का इस्तेमाल करिए, एक्यूट कफ कोल्ड में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।